नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लगभग सिर्फ आचार संहिता का इंतजार है। आरक्षण की भी सूची जारी हो चुकी है। आरक्षण पे आपत्तियां मांगी गई हैं। सप्ताह भर का समय दिया गया है। तमाम दावेदार सामने धीरे धीरे से आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खासतौर से बात करें तो चूंकि सत्ता पक्ष में है, प्रदेश में सरकार है, ऐसे में सबकी निगाहें जो लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे उम्मीदवार के साथ बैठे हैं जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनका इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है। नगर पालिका के चुनाव, नगर पालिका क्षेत्र को लेकर के इनके पिताजी 2 बार यहाँ से चेयरमैन रहे हैं, रामनिवास अग्रवाल जी। इनको जनता भली भांति जानती रही है। और उसके बाद बागडोर संभाली इनके बेटे प्रवीण अग्रवाल जी ने। प्रवीण अग्रवाल जी भी यहाँ से 2006 से 12 तक चेयरमैन रहे। 12 से 17 तक इन्होंने कमान संभाली। 12 से 17 के दरमियान जो चुनाव हुए थे 12 के, उसमें इन्होंने 7,973 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को पराजित किया था। इनकी छवि भी काफ़ी साफ सुथरी मानी जाती है और प्रबल दावेदारों के तौर पे भारतीय जनता पार्टी में इनका नाम उभर के आया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे होंगे। आपकी अगर इनको टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी पर दांव लगाती है, तो क्या क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे। प्रवीण अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। पहले तो इस विषय में बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कितनी उम्मीदें भी आपको है कि क्या टिकट आपका लगभग तय माना जाए या अभी आप लाइन में हैं? अभी तक तो ये था जब तक आरक्षण की सूची जारी नहीं हुई थी, क्योंकि सामान्य वर्ग से हम आते हैं तो तरह तरह की बातें थी कि सीट आरक्षित भी हो सकती है, लेकिन ईश्वर की कृपा से और आंकड़ों के आधार पर सीट हमारी अनारक्षित है, जनरल है, जिसमें मुझ समय सभी लोग अपना दावा रख सकते हैं। और चूँकि 2006 से लेकर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार उसको अपने संबल से लड़ाकर मौका दिया। अब विपरीत परिस्थिति में पहली बार बसपा की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी से लड़कर 360 वोट से जीता। फिर 12 में पार्टी ने अवसर उसको दिया तो लगभग 8,000 वोटों से मैं सपा की गवर्नमेंट थी उस समय में पार्टी का परचम लहराया है। हमारा खाली 10 साल के पीरियड में 2 चीज़ मैंने अपने जीवन में हमेशा सीखी। एक तो प्रत्येक व्यक्ति से बराबर का संबंध व्यवहार रखना, और दूसरा अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ना। तो पद आता है जाता है, लेकिन संबंध व्यवहार बना रहेगा, ज़मीन पर रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे भी जनता का सम्मान मिलता रहेगा। अगर हम कामों की बात करें तो 2006 में जब पहली बार निर्वाचित होकर हम आए तो 25 वार्ड थे। 25 वार्डों में बड़ी दुर्दशा थी। जो हमारे नगर के बाहर जो वार्ड हैं, विवेक नगर, निराला नगर, सीताकुंड, घासीगंज, बयागीपुर, नारायणपुर, ये सब जगह बड़े उपेक्षित उपेक्षित थी, बहुत दुर्दशा थी। और गड्ढों में जाके मुझको प्रचार करना पड़ा। लोगों का विश्वास था। मैंने सामान्य व्यवहार रखकर हर व्यक्ति का बिना किसी भेदभाव के हर समाज का काम किया। जिसने भी मुझको टेलीफोन पर भी कोई काम बताया, बिना नाम पूछे मैंने उसका काम तत्काल करने का प्रयास किया था और बखूबी किया। मुझको सड़कें खड़ंजे के रूप में मिली थी, मैंने उसको डामर कराया। इसमें एक सवाल मैं ऐसा लाऊंगा जो कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन मौजूदा है, इनका विरोध भी होता रहा, आपकी ही पार्टी से तमाम विरोध के स्वरूप थे। क्या लगता है कि उन्होंने कौन सी ऐसी कमियां छोड़ दी है तो भारतीय जनता पार्टी से ही लगातार विरोध के स्वरूप है? इस पर थोड़ा सा आपकी टिप्पणी चाहेंगे? भाई देखिए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया, टिकट दिया और उन्होंने 5 साल काम किया। मेरा सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति का, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनता के बीच उसकी समानता और आचरण व्यवहार ही सबसे मेन होता है। काम तो जो भी आता सारा भी करता है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार पैसा भेजती है, जो भी रहेगा काम करेगा, लेकिन सामान्य व्यवहार जनता के प्रति ये आवश्यक है। अभी तो आपकी सरकार है, अगर ऐसे में आप पे दांव लगाएगा तो क्या विजन होगा आपका? सबसे पहला हमारा जो है नगर में सफाई, स्वच्छता। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से उन्होंने किया था, उस समय भी मैं चेयरमैन था। सफाई पर मेरा विशेष फोकस था। पुनः पार्टी मौका देगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो सबसे प्राथमिकता हमारी सफाई
पेयजल और स्ट्रीट लाइट, जो 3 मूलभूत समस्याएं हैं। कि सामान्य सीट होने के बाद जी जी। दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। अब इसको तो हम कहेंगे कि सीट समान हो गई है, तो समान वर्ग के ही व्यक्ति को लड़ाना चाहिए, इसलिए कि संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था दी है और जनरल पे सबको अधिकार है मांगने का, लेकिन समान वर्ग का व्यक्ति SC BC आरक्षित सीट पे नहीं ले सकता। इसलिए प्राथमिकता के तौर पे अगर सीट समान है, आपके पास जिताऊ कैंडिडेट है, आपको विश्वास है, तो प्राथमिकता उसी को देनी चाहिए। और मुझको पूरा विश्वास है कि हमारे कामों के आधार पे, और सबसे बड़ी चीज़ जो आज हमारे क्षेत्र की, नगर की जनता हमारे ऊपर पूरा विश्वास करके और एक बार पुनः मुझको चाहती है, यह बात हमारी पार्टी भी इसको देख रही है, समझ रही है। पार्टी हर तरीके से सर्वे भी कराती है, हर तरीके से कार्यकर्ताओं से, जनता से समीक्षा भी लेती है, आकलन भी लेती है। इस आधार पर मुझको विश्वास है कि एक बार हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मेरे ऊपर पुनः मुझको अवसर प्रदान करेगी। और अवसर मिला तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको 100% लागू कराना, पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करना। और जैसा मैंने पहले बताया कि शहर का विकास आगे बढ़ रहा है, तमाम सड़कें टूट रही हैं। अभी ये जो पेयजल योजना चल रही है, ये 2008 में उस समय हमारी शुरू कराई गई थी। दुर्भाग्य है कि जल निगम द्वारा पूरी नहीं की। सड़कों को तोड़ा जा रहा है, सड़कों को तोड़ा जा रहा है, सारी सड़कें तो टूटती हैं, बनती रहती हैं, लेकिन आदमी को स्वच्छ वातावरण मिल जाए। पार्क जितने आप सुल्तानपुर में देख लीजिए, सारे पार्कों का हमने विकास कराया। आज धौलपुर राजस्थान के पत्थर से पार्क सजे हुए हैं, अंदर इंटरलॉकिंग हमने लगाया। सभी महापुरुषों की, तमाम महापुरुषों की प्रतिमाएं, उनके पार्क का सुंदर। कहने का मतलब तमाम आपके पास ऐसे वर्क हैं जो गिनाने की जनता के बीच आप जाएंगे तो 2 बार का आपका कार्यकाल रहा है। सुल्तानपुर शहर में जितने भी स्ट्रीट लाइट के पोल हैं, बिजली के खंभे हैं, सब पर ये सोडियम लाइट लगा है, पीली, और तमाम चौराहों पर हाईमाइस लाइट लगा है, जिससे शहर अगर शाम को देख लीजिए तो आसमान में आप सर उठा के देखिए तो चारों तरफ पीला पीला एकदम प्रकाश होता है। हिंदुत्व वाला चेहरे के तौर पे नगर की जनता देखती है। ऐसे में आपका विज़न क्या रहेगा कि क्या भारतीय जनता अभी पिछले बीते चुनाव, गुजरात के चुनाव में मोदी जी ने भी दिल्ली के कार्यालय से ही कहा था कि हम सभी वर्गों को, समाज के जो लोगों को जोड़ करके चलना चाहते हैं। ऐसे में आप पे फिर से एक बार दायित्व आएगा, क्योंकि आपको सॉफ्ट हिंदुत्व का नेता माना जाता है। वही मेरा पहले भी कॉन्सेप्ट था कि नगर पालिका की कुर्सी पर अगर आप बैठ गए तो आपके लिए सब है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी करते हैं, जैसा कि योगी जी करते हैं। हिंदुत्व एक अलग चीज़ है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पर के लिए जो भी करना होगा वो अलग है, लेकिन यह कुर्सी किसी भी प्रकार से ये नहीं बताती कि हमको किसी भी प्रकार से जात पात का भेदभाव करके हम काम करें। और इस चीज़ को भी मैंने अपने कार्यकाल में, चाहे हिंदू त्यौहार हो, मुसलमान त्यौहार हो, सिख ईसाई त्यौहार हो, सब में बराबर समानता के साथ जिसकी जो आवश्यकता रही उस अनुसार मैंने काम किया। आज चाहे हिंदू जनमानस हो, चाहे मुस्लिम जनमानस हो, कहीं भी पूछ लीजिए तो लोगों का ये रहता है कि नहीं भाई, कम से कम सारी चीज़ें ठीक हैं, इस व्यक्ति से कोई भी काम कहा जाएगा तो ये करते हैं। तो ये एक सफलता हमने अर्जित किया था। और बाकी देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म और समाज का है, जो देश हित की बात करे, जो देश में रहकर देश के विकास की बात करे, वो सारा देशवासी है, भारतवासी है। पार्टी का आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए तरीके से नहीं कर पाए उसको भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें विपरीत परिस्थिति और दूसरी सरकार में रहते हुए जो नहीं कर पाए, मन में आज भी कसक है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। योजनाएं हमारे पास बहुत हैं, काफ़ी समय लग जाएगा। में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार, चूँकि 2 बार कार्यकाल इनका रहा, विक्टोरिया हॉल को सुशोभित कर चुके हैं, नगर पालिका के विक्टोरिया हॉल को। अब ये देखने वाला
वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कितना इन पर विश्वास जताती है और इनको दोबारा से मैदान में उतारती है। फरीद अहमद, न्यूज़ टाइम, सुल्तानपुर।